हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्तिवेद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। आज हम लोग ईशोपनिषद का मतलब क्या है कि भगवान के पास मतलब वह ज्ञान जो मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाता है। ईशोपनिषद का अर्थ क्या है कि जो ज्ञान मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाता है, नज़दीक लाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ईशोपनिषद। आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ईशावास्यमिदं सर्व यत्कंची जगता जगत् तेन तप्तेन भुज्यतामा गृह्यकस्तस्विदधनम्। इस मंत्र का अर्थ है इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा नियंत्रित की गई है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं का स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुओं की किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अन्य किसी की भी वस्तु हो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो अपने नसीब में मतलब अपने लिए जो नियंत्रित किए है, अपने भाग्य मतलब नसीब में जो नियत किया, अपने लिए नियत की है, उसी वस्तु को हाथ लगाना चाहिए, अन्य किसी के नहीं। ये ज्ञान तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आया है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था। इस ज्ञान का स्तोत्र दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द औपरुष्येय, भगवान ने पहला शब्द कौन सा उच्चार किया, औपरुष्येय। इस बात का संकेत है कि यह शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहा। वह भौतिक संसार में रहने वाले जीव के चार दोष है। हर व्यक्ति
पहला तो यह हर व्यक्ति क्या करता है, गलतियां करता है, मतलब त्रुटि करता है, बराबर। उसके बाद वह व्यक्ति मोहग्रस्त होता है, मतलब लालची होता है। उसके बाद वह उसकी आदत रहती है किसी भी आदमी को धोखा देना, अपना काम हो गया धोखा दे दो। उसके बाद उसकी इंद्रिया जो है वो अपूर्ण रहती है। मतलब ये 4 चीज़ हर व्यक्ति के अंदर मिलती है। आजकल तो ऐसा ज़माना हुआ है अपना टिश्यू पेपर के जैसा, टिश्यू पेपर हाथ में लिया, साफ किया और फेंक दिया। जैसा कि किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क हो गया, वो व्यक्ति उसको अपने काम के लिए, किस काम के लिए यूज़ करना है वैसा यूज़ करता है, और उसके बाद फिनिश हो गया, उससे संबंध बन। तो इसी वजह से ये ईशोपनिषद ने जो कहा है वो 201% सच है। क्योंकि आदमी गलतियां करता है, त्रुटि करता है, वो मोहग्रस्त होता है, लालची रहता है। उसके बाद हर आदमी एक दूसरे को तो धोखा देता ही है, काम हो गया गरज स्वरो वैजमरो ऐसा बोलता है, धोखा देता ही। उसके बाद इंद्रिया पूर्ण, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, दूसरे ने लिया, मुझे देखा नहीं जा रहा है, मैं भी जाके लूँगा। हर इंद्रिय, क्योंकि वो कुछ काम की चीज़ नहीं है, लेकिन उसको लगता है अरे उसके पास है मेरे पास नहीं तो मैं क्यों रहूं, चल मैं भी लेके। तो दूसरे ने गड्ढे में उड़ी मार दी तो ये भी बैल गुड्डे में उल्ली मारता है और गधा बन के अपना उसके साथ अपने लाइफ की बर्बादी करता है। तो ऐसा ये समाज में आज हर व्यक्ति में दिखता है। किसी को दूसरे के ऊपर मतलब ईर्ष्या, ये उनके खून में बैठी है। दूसरा क्या कर रहा है उससे अपने को क्या लेना देना है, हमें क्या करना है, ये सिद्धांत पकड़ के चलना। तो ऐसा नहीं दूसरे ने किया नहीं देखा नहीं जाता, क्योंकि लाइफ का जो टाइम है अनमोल है। ये जो हमें शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, ये करोड़ों करोड़ों सालों के बाद जो हमने पुण्य कार्य किया था, इसी वजह से हमें ये शरीर मिला है, मनुष्य जीवन। अन्यथा 84 लक्ष योनि में किधर भी भटक जाते थे। लेकिन इसका उपयोग हमें क्यों लेना चाहिए कि हमें इसके बाद कोई भी योनि में नहीं आना है, हमें डायरेक्ट कहाँ जाना है, भगवान के धाम में जाना है। तो वैसा करने के लिए हमें ये शरीर दिया। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अरे मनुष्य जीवन मिला है, एंजॉय करो, लाइफ में आगे मिलेगा नहीं मिलेगा किसने देखा है। लेकिन हर योनि में हर व्यक्ति, हर प्राणी एंजॉय करता है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये हर प्राणी में मिलती है। देखो, आहार मतलब खाने के लिए भागता है, निद्रा मतलब सोता है, मैथुन करता है, और उसको किसी मारने का, किसी रहने का, किधर जाने का डर लगता है। तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज़ तो जानवर में मिलते, लेकिन ये 4 चीज़ मनुष्य में भी अभी ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि आदमी को, मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दिया। क्यों? तो बुद्धि का वापर करके कुछ अच्छा काम करे। अच्छा काम क्या है? सबसे अच्छा काम भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और संकीर्तन करना, ये अच्छा काम है। लेकिन इसको बाजू में रखते, बोलते टाइम नहीं, इसको पैसा कमाने के लिए, प्रॉपर्टी कमाने के लिए, चोरी करने के लिए, दूसरे की संपत्ति हड़प करने के लिए, दूसरे की सुंदर स्त्री है उसके बारे में चर्चा करने के लिए, और फालतू जगह पे घूमने के लिए, पैसा आया उड़ाने के लिए, होटल, बार, डांस बार, वेश्या व्यवसाय, जुआ और पान, सुपारी, तंबाकू, ये सिगारेट, हकीम, चरस, गांजा, इसमें डालते। इनको लगता है ये जो करते हम लोग तो हमारी शान है, हम मतलब इंसान के जैसे श्रीमंत है। तो ये इसमें अभी बताया है, ये सब लोग जो जो करते हैं ये सब कहाँ जाएंगे? पूरे नरक में जाएंगे। इसमें कोई दोहरा नहीं है, दूसरा शब्द नहीं है। तो इसीलिए ईशोपनिषद में कहा है कि भगवान की संपत्ति अगर है, उस संपत्ति का जो अपने नसीब में दिया है उतना ही भाग को हमें लेना चाहिए। दूसरे का कितना भी पड़ा है, हमें उसके लिए हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो किसी का है या नहीं, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमें जितना चाहिए उतना ले लो और अपना भक्ति में आनंद ले लो, यही सर्वस्व जीवन पद्धति है। तो इसमें कहा गया है
वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सुजित जीव ब्रह्मा जी से कहा गया और ब्रह्मा जी के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों से प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे। पहला ज्ञान किसको दिया भगवान ने? ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद जी को दिया। नारद जी ने किसको दिया? व्यासदेव जी को दिया। और व्यासदेव जी ने किसको दिया? सुखदेव गोस्वामी ने दिया। और सुखदेव गोस्वामी ने किसको दिया? परीक्षित महाराज को दिया। परीक्षित महाराज के बाद सभी गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान चलता आया। तो यही है, क्योंकि भगवान पूर्णम मतलब सभी प्रकार से पूर्ण है, इसलिए कहा गया है ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णता पूर्णमुदच्यते पूर्णस्थ पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण सब प्रकार से पूर्ण है, अतः एव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थों दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। मतलब ये किसकी शक्ति द्वारा? ये जितने भी है, हम लोग बोलते हैं ये भगवान की किधर है, हमारी है, हमारे नाम पे हो गई, हमारी हो गई। तो हम मूर्ख है, हमारा कुछ नहीं है, हम खाली आता है थे, खाली हाथ चले जाएंगे। ये जैसा है वैसा ही इधर रहेगा। खाली 7 बारे का जो उतारा रहता है उसमें मेरा नाम चढ़ा, मेरे पुत्रों का नाम चढ़ा, मेरे पोते का नाम चढ़ा, मेरा और ये तो चलता रहेगा, क्योंकि हम स्वार्थी हो गए। भगवान की संपत्ति को अपनी संपत्ति बोलते हैं। हमारा कुछ नहीं है, हमारा खाली यही बात है, अन्न वस्त्र निवारा और भगवान का कीर्तन, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं। तो प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा ये सब नियंत्रित किया जाता है। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें कहा गया है परम पुरुष भगवान पूर्ण पुरुष है, उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियाँ के द्वारा हर वस्तु को समंजित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। देखिए आग जो होती है वो आग हमें दिखती है, लेकिन वो आग में प्रकाश भी होता है और ताप भी होता है, बरोबर है। तो अग्नि जिस प्रकार ताप और प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान की विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार में वे परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक है। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। भगवान किसको कहते हैं? तो अचिंत ऐश्वर्य, अचिंत बल, अचिंत यश, अचिंत सौंदर्य, अचिंत ज्ञान आणि अचिंत वैराग्य से परिपूर्ण है, उनको